फिर से हार रहे हो, फिर से ये सोच रहे हो कि कैसे होगा, फिर से वो दिन खत्म हो चुका जिस दिन को तुमने सोचा था कि आज लड़ेंगे, आज मरेंगे, आज आज हर वो चीज़ हासिल करेंगे, लेकिन फिर तुम वही उसी सिचुएशन में आ चुके ना। फिर से तुम डल हो गए, डिप्रेशन में, खिंचाव तनाव में बैठे हुए हो। यार एक बात समझो कि जीवन बहुत खतरनाक है, बहुत। और ये जीवन दोबारा मिलेगा नहीं। जिस समय को तुम बिता रहे हो ना, ये बहुत कीमती है। तुम्हें क्या लगता है ये ज़िंदगी एक मोबाइल की बैटरी है कि दोबारा चार्ज हो जाएगी फिर से हम चला लेंगे, दोबारा चार्ज हो जाएगी फिर से हम चला लेंगे, दोबारा चार्ज हो जाएगी फिर से हम चला लेंगे? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन। ये जो स्मार्टफोन है ना तुम्हारा, ये वन टाइम चार्ज है। और दुनिया की सारी तकलीफें इस वन टाइम चार्ज में ही मिलेगी, और सुख भी इसी टाइम पे मिलेगा, दुख भी इसी टाइम पे मिलेगा। सब कुछ मैनेज करो, हारो मत, थको मत, पीछा करो, दौड़ते रहो। मन जब करे थकने का, हारने का, टूट के बैठ जाने का, मन की सुनो ही मत। काम करते रहो, करते रहो। बी ए मशीन, मशीन बनो। अपने सपने अगर तुम्हें पूरे करने हैं तो मशीन बनो। तुम्हारे रिश्तेदार निगाहें गड़ा के बैठे हुए हैं कि कब तुम नाकामयाब बनो और वो तुम्हें गाली देना शुरू करें, वो तुम्हारी बुराई करना शुरू करें, वो तुम्हारे माता पिता को ये कहें कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे माँ बाप को नीचा दिखाने की कोशिश करें कि परवरिश में उनकी कमी थी। देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारा हमारा लड़का देखो रेलवे में है, बैंक में है, हमारी लड़की देखो टीचर बन गई, इनका लड़का, इनकी लड़की। और ये सब सुनने के लिए तुम तैयार रहना। अगर तुम मशीन बन के काम नहीं करना चाहते, तुम्हें मशीन बनना ही पड़ेगा। तुम ये मत सोचो कि अभी तक जीवन में कुछ नहीं मिला, अभी तक मैं सफल नहीं हुआ, अभी तक मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम ये मान लो, ये मान लो कि एक्सट्रीम लेवल वाली तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सट्रीम लेवल वाली मेहनत समझते हो क्या होता है? एक्सट्रीम लेवल वाली मेहनत समझते हो? पागल बन जाना, पागल, जिसको कहते हैं ना पागल। दुनिया में कुछ चल रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, तुम्हारे सामने कुछ भी हो रहा हो, तुम पागल हो चुके हो। और पागल होना किस क्रिया में? अपने काम में। तुम्हें कुछ लेना ही देना नहीं है, तुम मशीन की तरह बन चुके हो, एक जिंदा लाश। अगर तुम जीवित रहोगे ना, विलासित वस्तुओं में घूमते रहोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो चीज़ तुम्हें मौज मस्ती में ला रही है, जो जो तुम्हें सुकून दे रही है, अगर तुम उस चीज़ में उलझे रहे तो तुम जिंदा लाश हो। जीवन में कुछ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और अगर तुम सच में जीवित लाश बन गए, कि तुम जीवित तो हो लेकिन दुनिया के लिए कुछ पता ही नहीं चल रहा तुम्हें हुआ क्या है, तुम सिर्फ अपने काम पे लगे हुए हो, ये समय बहुत कम पड़ जाएगा जब तुम लग जाओगे ना। लग जाओगे जब तुम 100 बार एक एक काम को करना शुरू करोगे, 100 बार। सोचो, उसको कहते हैं एक्सट्रीम मेहनत। तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो आंसू तुम्हारी किताबों पे गिर रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे लिखे हुए नोट्स पे गिर रहे हैं, तुम्हारे प्लानिंग पे गिर रहे हैं, तुम्हारे टाइम टेबल पे गिर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे अंदर से इमोशन तुम्हें तोड़ रहे हैं कि नहीं होगी, नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, यार तुझे मैथ नहीं आती है, तू कैसे कर लेगी, ये सब बातें तुम्हारे अंदर आएगी। यार तुझे इंग्लिश का ABCD भी नहीं समझ आता, तू कैसे कर लेगा, कैसे तू बैंक PO निकालेगा, तुझे तो मैथ ही नहीं आती, इंग्लिश ही नहीं आती, तेरे को तो मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे तू कर लेगा। अंदर से वो चीज़ तोड़ेगी तुम्हें, लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेगा, तुम्हारे हाथ पैर चलते रहेंगे, तुम्हारी आंखें उसी पे टिकी रहेगी और तुम पागलों की तरह लगे रहोगे। जब तुम अपने आप के अंदर से वो पागलों वाली हरकत निकाल के बाहर ला दोगे ना, अपनी किताबों में, अपनी कॉपियों में, अपने पेन, अपने शरीर के साथ वो बर्ताव कर डालोगे ना, तो वो तुम्हें रिजल्ट भगवान ऊपर वाला देगा। अच्छा ये सोचो कि तुम अभी तक इस सिचुएशन में क्यों हो? क्योंकि तुम अपने आप को फाड़ के बाहर नहीं आ पाए। तुम्हें पेन हुआ, तुम पीछे आ गए। तुम्हें दर्द हुआ, तुम पीछे आ गए। तुम्हारा मन नहीं किया, तुम पीछे आ गए। तुम्हें किसी ने कुछ बुरा भला बोला, किसी ने कुछ सपने दिखाए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स दिखाई, कोई स्ट्रैटेजी बताई जिससे तुम्हें मज़ा आने लगा, बहुत मज़ा आने लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। तुम खुश हो गए कि अरे यार ये सर मिल गए, बस इतनी ही मैराथन क्लास लेनी है, बस इतनी यही किताबें पढ़नी है, बस बस यही चैप्टर पढ़ लेने हो जाएगा। नहीं होगा, ये सब बकवासबाजी है। त्याग और संकल्प लेके तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। त्याग समझते हो? जब तुम्हें मज़ा आने लगे बंद करो उस काम को। तुम्हें मज़ा लेना ही नहीं है, तुम्हें सुकून चाहिए ही नहीं। तुम ये मान लो कि तुम्हारा जो जीवन है ना, वो दर्द से भरा हुआ है और इस दर्द से ही तुम्हें निकलना है।
तो इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना पड़ेगा। तुम ये मान के चलो कि हार मेरे जीवन में लिखी है, पेन मेरे जीवन में लिखी है, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा और मेरे सामने 100 रुपये का काम आ जाएगा, मेरे घर में परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि 100 रुपये चाहिए ही चाहिए। इस चीज को मान के चलो। जब मान के चलोगे ना तो दर्द नहीं होगा, उलझन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, पेन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि तुम घर से बाहर जाओगे और तुम्हें पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा तुम मानोगे क्या? तुम हमेशा घर से बाहर निकलते हो तो क्या मानते हो? अगर तुम ये मान के चलो, अगर तुम बाइक चला रहे हो, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल थिंग देता हूँ कि तुम बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कोई भी, तुम ट्रेन से कहीं जा रहे हो, तुम ये चीज़ फॉलो करना। तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास खुद का पर्स है, तुम ये सोच के चलना कि तुम्हारा फ़ोन चोरी हो जाएगा, तुम्हारा पर्स चोरी हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये गलत हादसा होगा। ये घर से निकलते हुए कफन बांध के चलना कि ट्रेन में जा रहे हैं भीड़ होगा, बस में जा रहे हैं भीड़ होगा, मेरे साथ ये हो सकता है। तुम उस चीज़ के लिए अवेयर रहोगे, तुम उस चीज़ के लिए तैयार रहोगे, तुम बार बार अपनी चीज़ों को संभालोगे। इसी तरीके से जब तुम हारने वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम उस चीज़ को पहले से सोच के चलो। जो कर्म कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, सोच के चलो नहीं मिलेगा। और अगर मिल गया तो वो पॉजिटिव है, वो जिंदगी है, वो तुम्हारा फल है। लेकिन इच्छा बिल्कुल ख़त्म कर दो, इच्छा बिल्कुल ख़त्म। तुम जो इच्छा करके बैठते हो कि मम्मी पापा अच्छे से सुकून से रहें, घर में खुशहाली रहे, कैसे होगा? होगा ही नहीं। तुम जिस चीज़ की कामना कर रहे हो उसी चीज़ का विपरीत हो रहा है, उसी चीज़ का उल्टा हो रहा है, और तुम पेन में चले जाते हो, दुख में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, पढ़ाई में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, और तुम सोचते हो कि मेरा जीवन क्या ऐसा ही है? क्या मैं अपने जीवन में यही जीने के लिए पैदा हुआ था? इसलिए सब कुछ त्यागो, मशीन बन जाओ, प्रैक्टिकल वे में जियो। ये समझ लो कि जितनी सारी तकलीफ़ें हैं वो रहेंगी। पापा गाली देंगे, मम्मी सुनाएगी, उल्टा सीधा बोलेगी, मुझे तकलीफ़ होगी, मेरे दिल में दर्द होगा, मेरे मन में दर्द होगा, मेरा दिमाग मुझे नहीं कहेगा कुछ कि कर ले, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी मुझे मशीन बन जाना है। बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, खूब सारे पैसे बैंक में, अच्छा जीवन, ये सब कहाँ से आएगा? मुझे मशीन बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें मरने के लिए तो नहीं बोल रहा ना कि तुम्हें अपना जीवन छोड़ देना है। मैं तुमसे कुछ त्याग के लिए बोल रहा हूँ, जो तुम कर सकती हो, जो तुम कर सकते हो। वो त्याग ही नहीं कर रहे हो, तभी तो तुम इस सिचुएशन में फंसे हो। त्याग, बलिदान, तुम्हें ऐसा बलिदान नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें अपना खून दे देना है, तुम्हें अपने आप को मार देना है, नहीं। तुम्हें जीवित रहते हुए सिर्फ वो काम करना है जिस काम को करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर तुम किसी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम को अपने खून में बहा दो, अपने शरीर के अंदर डाल लो, दिमाग को एक मशीन की तरह बना दो कि वहाँ एक सॉफ्टवेयर फीड है, वो एक मशीन है, वो एक कंपनी की तरह काम करता है। अगर वो मशीन नहीं चली तो कंपनी बंद हो जाएगी। तुम्हें मशीन बनना ही पड़ेगा, तुम्हारे अंदर के सारे इमोशन तुम्हें तोड़ने ही पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे। इमोशन लेस हो जाओ, बिल्कुल इमोशन खत्म, और फिर देखो जीवन। अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो बोलो हाँ जी, हम करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम 100 बार वो काम करने के लिए तैयार हो जिसमें तुम्हें मज़ा नहीं आता, जिसमें तुम्हें हार मिलती है, जिसमें तुम्हें हर समय विफलताएं मिलती है, उस चीज़ को अगर 100 बार करने के लिए तैयार हो तो तुम अपना जीवन अगले 100 दिन बाद तुम बदलने वाले हो, गारंटीड, 100%। अगर एक किताब को तुम 5 बार पढ़ के ख़त्म करने की हिम्मत अभी इसी वक्त अपने आप से प्रतिज्ञा ले लेते हो कि इस किताब को 5 बार करूँगा, इस मैथ की किताब को 5 बार सॉल्व करूँगा, इस जीएस की किताब को 5 बार पढ़ डालूंगा, हर सवाल को 10 बार लगाऊंगा, हर चैप्टर को अगर नहीं आया तो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार करूंगा, तो तुम अपना जीवन बदलने वाले हो। बैंक में पैसा भी आने वाला है, सरकारी नौकरी भी लगने वाली है, तकलीफें दूर भी जाने वाली है, सब कुछ होने वाला है। समझे मेरी बात? किसी के घर का काला तावा अगर तुम्हें मांजना है ना मेरी बहन, तो मत पढ़ो, मत पढ़ो, एंजॉय लो, छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी शर्तों पे जीना है, वो अच्छा जीवन जीना है, इंडिपेंडेंट होना है, समाज की इन सभी बुराइयों से दूर होना है, एक अपना अच्छा सा, खूबसूरत सा, आलीशान सा आशियाना बनाना है, तो तुम्हें पढ़ना होगा मेरी बहन। और मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लोहा नहीं ढोना, कहीं दूसरे देश में जाके, कहीं दूसरे राज्य में जाके तुम्हें फैक्ट्री में काम नहीं करना और अच्छा जीवन जीना है, अपने घर में रह के अपनी गाड़ी, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता के साथ एक अच्छा जीवन जीना है,
तो पढ़ना होगा, और फाड़ तरीके से पढ़ना होगा, जो कि आज अभी इसी वक्त तुम शुरू कर रहे हो, तुम शुरू कर रही हो। उठाओ किताब, उठाओ कलम, अपना लक्ष्य लिखो, किताबें रखो साइड में, अपने अंदर से जितना कचरा है उसको निकाल के बाहर फेंक के आओ। अभी के अभी जाओ तुम बाहर, मंदिर में जाओ, सड़क पे जाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे। गार्डन है तो गार्डन में जाओ, कुछ नहीं है तो छत है, छत पे चले जाओ। वो भी नहीं है ना, घर का कोई कोना तो होगा। अगर वो भी नहीं है तो बाजार लगा होगा तुम्हारे एरिया में, बाजार जिसको मार्केट कहते हैं, किसी बाजार में चले जाओ। कुछ मत खरीदना, सिर्फ एक राउंड मार के आना, लोगों के चेहरे देखना, ठेले वालों को देखना, सब्जी वालों को देखना, और उनको देखते देखते अपने सपनों के बारे में सोचना कि तुम्हारा जब सपना पूरा हो जाएगा तो वो कहाँ होंगे और तुम कहाँ होगे, ये सोचना, और घर आके अपने लक्ष्य के प्रति लग जाना। ठीक, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं मान के चलूँगा कि जो भी लोग 1500 लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आज के बाद मशीन है। वो 100 बार करने के लिए तैयार हैं, वो हर सवाल को 50 बार बनाने के लिए तैयार हैं, वो हर किताब को 5 बार करने के लिए तैयार हैं, और अगले 100 दिन में वो अपना जीवन बदलने के लिए आज शुरुआत कर रहे हैं। कमेंट का इंतज़ार करूँगा आपके। थैंक यू वेरी मच।